हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का संघर्ष बोर्ड पर। तो मैं आपके लिए आज यानी कि गणित का त्रैमासिक का ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूं। तो चलिए, आप लोग को यानी कि 9 बजे से आप लोग को गणित का परीक्षा है, तो आप लोग उससे पहले आप लोग इसका वीडियो आप लोग देख लीजिए। और अगर आप लोग का इस वीडियो के माध्यम से सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया तो चैनल को यानी कि सब्सक्राइब करते हुए भी आकर अनसब्सक्राइबर आप लोग मार सकते हैं, अगला वीडियो से आप लोग नहीं देख सकते। तो चलिए, यानी कि सबसे पहले तो 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, उसमें से बनाना है 40। तो चलिए, सबसे पहले 40 में बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि √9 है एक अंडर रूट यानी कि 19 क्या है जी, तो √19 क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। पहला का आप लोग बी मारिएगा जाकर, एकदम आप लोग को यानी कि परफेक्ट यानी कि सही होगा। चलिए, पता होगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 140 के यानी कि 7 का घातक क्या हो जाएगा जी, अभाज्य गुणनखंड, तो बी हो जाएगा यानी कि 1 है। चलिए, अब चलते हैं तीसरा नंबर की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हें दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए आदित्य पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस, जहाँ आर संतुष्ट क्या है, तो तीसरा का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा जी, तो यानी कि सी हो जाएगा। यानी कि देखिए, 0 है जो आर से बड़ा है यानी कि बराबर, और आर से बड़ा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, 0 जो आर से बराबर है और है जो, देखिए आप लोग, आर से बड़ा हो जाएगा बी, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न। क्या करा है कि यदि एम धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। तो सम आप लोग जोड़िएगा तो 2 1 3 होगा, 3 2 5 होगा, 2 2 4 होगा और 5 2 7 होगा। कौन सम संख्या है जी, तो बी है। बी बिल्कुल राइट आंसर मारिएगा। चलिए, चलते हैं पाँचवा नंबर में आप लोग बताइएगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो एक वास्तविक संख्या होता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर। पांचवा का आप लोग डी जाकर मारिएगा, कोई टेंशन आप लोग को नहीं है। चलिए, चलते हैं छठा नंबर कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत है। तो किसका दशमलव प्रशांत है जी, यानी कि जिसका बसा आप लोग को 2 × 5 आ जाए तो इसका यानी कि दशमलव प्रशांत होता है। तो चलिए, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी आप लोग याद कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन है जो परमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, तो 100 का वर्गमूल निकलता है 10 और प्लस 100 का ही 10 निकलता है यानी कि 20। तो ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसलिए बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न कि यदि 42 बराबर इतना इतना 35 बराबर इतना, तो 42 और 35 का मसा क्या होगा, यानी कि 42 और 35 का लसा, यानी नहीं, 42 और 35 का मसा, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 7 है, तो 7 ही होगा। चलिए, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, चलते हैं 9वां नंबर की यदि पी एक्स क्यू प्लस एक्स को क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। तो भागफल क्या होगा जी, तो 2 होगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, चलते हैं 10वां नंबर। यदि द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक क्या होगा, तो अगर आप लोग शून्यक निकालिएगा तो 3 -1 आ जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, चलते हैं 11 नंबर प्रश्न। क्या करा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद यानी कि अल्फा प्लस बीटा x² प्लस 6x प्लस 2 के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b बटा ए, तो -b यानी कि -6 बटा ए का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा ए, 2 बटा ए, तो इसका अगर भीम के जोड़ करिएगा तो आप लोग क्या होगा, आप लोग पता होना चाहिए, यानी कि 11 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर सी होगा, यानी कि 6 बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी होगा। चलिए, अब चलते हैं, यानी कि देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 8, यानी कि 8, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, चलते हैं 12 नंबर। यदि बहुपद x² माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक -3 है तो के का मान क्या होगा। तो के का मान क्या होगा जी, तो 12 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या बता रहा है सभी विद्यार्थी जी, तो डी यानी कि 15 बता रहा है, यानी कि नहीं, देखिए 11 बता रहा है जी,
11 बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 है। तो कौन है जो द्विघात बहुपद है जी? तो देखिएगा सभी विद्यार्थी जी, यानी कि इसमें डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, x² - 2x - 5। चलिए अब चलते हैं यानी कि 14 नंबर, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+2 है तो बताइए px का एक शून्य क्या होगा। तो px का एक शून्य क्या होगा? तो -2 हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर के बहुपद x ब्रैकेट 7x² + 2x + 4 + 8 का घात क्या होता है? तो +8 का घात क्या होगा? तो देखिएगा यानी कि 3 होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर यानी कि 16 नंबर कि घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं। तो घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं जी, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए यदि x + y = 14 और x - y = 4 हो तो इसका x और y का मान क्या होगा? तो 17 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ये होगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखिए आप लोग रखिएगा, x के जगह पर 9 रखिए प्लस y के जगह पर 5 रखिए, तो 9 × 5 = 14 हो गया, यानी कि 14 = 14 आ गया, दोनों का बराबर आना चाहिए। अब देखिए 9 के जगह पर x रखिए और 5, तो यानी कि 9 में से 5 गया 4, 4 = 4 आ गया, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 18 नंबर, दो रैखिक समीकरणों को यानी कि लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या क्या होगा? तो हलों की संख्या क्या होगा जी? तो 18 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा देखते हैं, तो यानी कि 1 होता है। 18 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर बी, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर 1 होगा। चलिए चलते हैं 19 हल होगा। चलिए 19 नंबर की 19 नंबर की रैखिक युग्म x - 3y - 3 = 0 हो तथा एवं 3x - 9y - 2 = 0 के कितने हल होते हैं? तो इसका कितने हल होते हैं जी? तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा इसका a1 = a2 = b1/b2 = c1/c2, तो समीकरण निम्नलिखित इतना है, तो इसका आलेख क्या होगा? तो आलेख क्या होगा? तो आप लोग देखिएगा इसका आलेख क्या होगा, तो यानी कि संपाती सरलरेखा होगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 40 को आप लोग देख लीजिए, 40 को, तो 3x = 12 का आलेख कैसा होता है? तो 12 का आलेख कैसा होता है जी? तो बाई अक्ष के समानांतर होगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन है जो द्विघात बहुपद है? तो द्विघात बहुपद आप लोग देखिएगा निम्नलिखित में से कौन है? तो 22 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर सी बता रहे हैं, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 23 नंबर की के किस मान के लिए समीकरण इतना का वास्तविक असमान है होगी। तो दलिए 23 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, यानी कि सी के 9 से बड़ा है, के से बड़ा 9 है जी, ये भी आप लोग बात। द्विघात इतना का मूल होगा, तो द्विघात समीकरण का इतना का मूल क्या होता है जी? तो 24 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर डी होगा। 3 ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, तब 3 चैप्टर का खाली सवाल है जी। चलिए यदि द्विघात समीकरण इतना में इतना हो तो समीकरण के मूलों को प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति क्या होगी? 25 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर सी, कोई वास्तविक नहीं होगी, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर की द्विघात समीकरण 7x² - 12x x + 18 = 0 के मूलों के जोड़ एवं मूलों को गुणनफल के अनुपात क्या होगा? तो मूलों के जोड़ एवं गुणनफल का अनुपात क्या होगा जी? तो 26 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर डी बता रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? यदि द्विघात समीकरण x² - 5x + p = 10 के मूलों का गुणनफल -4 है तो p का मान क्या होगा? तो p का मान क्या होगा जी? तो 27 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या बता रहे हैं? तो डी बता रहे हैं, यानी कि -4 हो जाएगा। चलिए और चलते हैं अगले नंबर 28 नंबर की द्विघात समीकरण x² + px + q = 0 का विवेचक क्या होता है? तो विवेचक बराबर आप लोग को पता होना चाहिए फार्मूला, और उस पर आप लोग बताइए, तो यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न 29 नंबर कि समानांतर श्रेणी इतना का एनवां पद का नाम क्या है? एनवां पद का आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो 29 नंबर का 29 का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 30 नंबर। 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि समानांतर श्रेणी 10, 7 और 4 का 36वां पद क्या होगा? तो 36वां पद क्या होगा? तो 36 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर सी होगा, यानी कि -95, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब देखिए समानांतर श्रेणी यानी कि √2, √8, √18 का 50वां
पद क्या होगा? तो 31 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बी हो रहा है, √50 होता है। चलिए 32 नंबर, यदि x + 2 3x और 4x 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमबद्ध पद पर हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा जी? तो 32 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर सी बता रहे हैं, यानी कि 3 होता है। चलिए अब चलते हैं 33 नंबर, यानी कि 1/3 एवं 1/1 का समानांतर माध्य क्या होगा? तो 33 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ए होगा, यानी कि 11/24 होता है। चलिए 34 नंबर सवाल की, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 1 हो तो प्रथम 3 पदों का योगफल क्या होगा? 3 पदों का योगफल क्या होगा जी? तो यानी कि 15 होगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 35 नंबर के, समानांतर श्रेणी जितना के 9वें पदों का योग क्या होगा? तो 9वें पदे का योग क्या होता है? तो यानी कि -3/2 होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 35 नंबर का। चलिए 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी हो तो उनका समानांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा? तो nवां पद क्या होगा जी? तो 36 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। चलिए अब चलते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बिंदुओं 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो बी हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 38 नंबर कि रेखा x = 10 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु पर होकर गुजरती है? तो किस बिंदु पर होकर गुजरती है जी? तो यानी कि डी, इनमें से सभी, इनमें से कोई हल नहीं, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं बिंदुओं P से बाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 6x हो तो बिंदुओं का px निर्देशांक होगा, तो क्या होगा जी? तो ए बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, यानी कि 6 बता रहे हैं जी। चलिए अब चलते हैं, यानी कि 40 नंबर, बिंदुओं 3, 4 एवं 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियम में होता है, तो क्या होता है? तो यानी कि सी होता है जी 4,5, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 40 क्वेश्चन ही मात्र बनाना है, तो आप लोग 40 पर आप लोग विशेष ध्यान कीजिएगा। और 5 ही बता देता हूँ एक्स्ट्रा कि एक का समीकरण क्या होता है? तो क्या होता है? तो यानी कि y = 0, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 42 नंबर कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक इतना, इतना और इतना हो तो उसके केंद्र का निर्देशांक क्या होता है? तो क्या होता है जी? तो 42 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर 3,5, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 43 प्रश्न है, 43 नंबर की किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना, इतना, इतना हो तो उनकी परिमिति क्या होगी? तो उनकी परिमिति क्या होगी? तो यानी कि डी बता रहे हैं 12। चलिए आप लोग को 43 बता दिया, इसमें से बनाना है 40। अगले नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव का। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जाइए, मैथ का बेहतरीन आप लोग को एग्जाम जाएगा। तो चलिए, अगर आप लोग को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, टेक केयर एंड बाय।